योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम है। समस्त ऋषि परंपरा को, समस्त कृषि परंपरा को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले समस्त मेरे दर्शक सभी को गोकुल जी का प्यार भरा वंदन है। आज एक ऐसी व्याधि, जिस व्याधि को हम 100% समाधान देंगे। मैंने एक ऐसी व्याधि है, दिखती नहीं और इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसको कहते हैं आधा सिर दर्द, आधा सीसी का दर्द और जीर्ण शीरा। माने इतनी वेदनाएं होती है सिर में। कुछ लोगों को जो है शूल भी होता है अंदर, जीर्ण शीरा शूल, और उसी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में जिसको कहा जाता है कि माइग्रेन पेन, माइग्रेन के अटैक। तो ऐसे करोड़ों लोग जिस व्याधि से प्रभावित है, तो उसको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या है समाधान, आज हम देखेंगे। पहले तो ये व्याधि है हमारी ऊर्ध्व जत्रु, माने गले के ऊपर वाली व्याधि है। तो ये पित्त के भी कारण होती है, ये कफ के भी कारण होती है, ये वात के भी कारण होती है। इसमें विशेष करके हमें हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये किस कारण हो रही है। वैसे तो ये सिर दर्द के जो है कुल 150 प्रकार है, अलग अलग 150 प्रकार है इसके। और फिर ऐसे 150 प्रकार में से हम कैसे समझेंगे कि किसके कारण ये व्याधि हो रही है। तो कारण कुछ भी हो, समाधान मात्र एक है, योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा। तो आज हम प्रथम देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या है समाधान। प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, आयुर्वेद में जो समाधान है ये आपको अचंभित करने वाला समाधान है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका समाधान होता ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर शरीर की शुद्धि अगर नहीं है ना, शरीर में अगर गंदगी पड़ी है ना, तो व्याधि होनी ही होनी है। तो गंदगी का नाम ही व्याधि है, बीमारी है, और स्वच्छता का नाम ही आरोग्य है, स्वास्थ्य है। तो आइए, प्रथम मैं आपको माइग्रेन के लिए, शिराशूल के लिए, आधा सीसी का दर्द के लिए सबसे प्रथम हमें क्या करना है। प्राणायाम, योग में प्राणायाम परमम तप। प्राण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में, प्राण से बड़ा कोई तप नहीं है इस संसार में। तो आइए प्रथम हम देखते हैं, छोटे बच्चे हो या वयस्क हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए योग बहुत अनिवार्य है, इतना याद रखना। तो आइए हम प्रथम कौन सा प्राणायाम है जो उसके लिए कारगर होता है। तो सबसे पहला प्राणायाम होता है माइग्रेन के लिए, सिरोदर्द के लिए, सिरोशील के लिए, और फिर आधा सीसी दर्द के लिए। तो ये दाएं हाथ से दाई नासिका को बंद कीजिए, प्रथम कीजिए चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं नासिका से लंबी सांसों को धारण करना, थोड़ी देर तक रुकना, रुक सकते हो तो रुकना। गर्जी मचलता है, भय लगता है और कैसा तो लगता है, तो फिर भर के फिर छोड़ देना दाएं नासिका से। फिर बाएं से लेना, बाएं से लेना, रुकना और दाएं से छोड़ देना।
मैं आपको प्रतीकात्मक बता रहा हूं। इसका विधि, समय, संकल्प, निरंतरता, प्रसन्नता, ये सप्त सिद्धांतों के साथ करना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करना और थोड़ी देर तक होल्ड करना, राइट नोस्ट्रल से उसको डीप ब्रीथ आउट भी कर देना। उसके बाद दूसरा प्राणायाम होता है शीतली। जीवा को ऐसा फोल्ड करना, जीवा को मोड़ करके दोनों ओर से बीच में से नली बन जाती है और उससे सांसों को धारण करना, थोड़ी देर तक रुकना और फिर दोनों नासिकाओं से छोड़ देना। ओवर थिंकिंग और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वैसे तो सारे बीमारियों की जड़ तनाव होता है। मेन रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज मेन रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव को तुरंत खत्म कर देता है ये। तनाव से निवृत्ति, कुंभक करना, पूरक के बाद कुंभक, फिर रेचक। शीतली प्राणायाम और फिर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद में छोड़ भी देना सांसों को, देता शीतली प्राणायाम। शीतली के बाद में तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है शीतकारी। दांतों के ऊपर दांत ऐसे टिका के रखना और जीवा को जो है ऊपर तालू में लगाना या दांतों के पीछे लगा देना। जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप है तो दांतों को पीछे लगा देना, और जिनके दांतों में गैप नहीं है तो वो ऊपर तालू में लगा देना और दांतों से सांसों को भीतर धारण करना। तनाव, अनावश्यक तनाव या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, दोनों नासिकाओं से छोड़ना। लंबी लंबी सांसों को धारण करते रहिए। माइग्रेन, जीर्ण शिरो वेदनाएं, मानी इतनी ज़्यादा वेदनाएं होती है कि ऐसा लगता है कि सिर जो है दीवार के ऊपर पटके, और कुछ लोग पटकते भी है। कुछ लोग जो है इतना दर्द होता है कि माने आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, बार बार दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं, खुद को मारने के बारे में सोचते हैं। कुछ भी काम ढंग से उनसे होता नहीं, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। जिनको विशेष करके कब्जियत है बहुत ज़्यादा, उनको विशेष होता है माइग्रेन का ये प्रॉब्लम। पेट साफ न होना ये भी उसका एक कारण है, सर्वाइकल भी एक कारण है, लो इम्यूनिटी ए भी एक इसका विशेष कारण है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, मेंदू जल जिसको कहा जाता है, पानी कम हो जाता है ब्रेन के अंदर या शरीर के अंदर वाटर लेवल घट जाती है, या फिर आंखों की समस्या, हाई बीपी, लो बीपी, मल्टीविटामिन्स की कमियां, वात के कारण, पित्त के कारण, माने जितने भी ये अलग अलग कुनबे हैं ना व्याधियों के, वात के 103 प्रकार के अलग अलग बीमारियां हैं, कफ की कम से कम 40 प्रकार की बीमारियां हैं, पित्त की कम से कम 20 से 40 प्रकार की बीमारियां हैं। हर बीमारी के एक अलग अलग कारण हैं और उन
कारणों में से हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस खाली माइग्रेन हो रहा है, तो ये अभ्यास आपको बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है, इतना याद रखना। तो शीतली, शीतकारी और आरंभ में हमने किया चंद्रभेदी का अभ्यास। उसके बाद करते हैं शीतली, पूरक और भ्रामरी रेचक। देखना, ये तर्जनी माथे पर बीच वाली आँखों के यहाँ और कान अंगूठे से बंद करते हैं और जीवा से सांसों को धारण करके तो ये शीतली, पूरक और भ्रामरी रेचक नाम का प्राणायाम था। उसके बाद में पांचवा प्राणायाम होता है इसके लिए शीतकारी, पूरक और ओमकार रेचक। दांतों से सांस खींचना और मुंह से फिर ओमकार का गायन करना। ओ फिर थोड़ी देर तक ध्यान करना। बस मैंने तो आपको ये 3-3, 4-4 आवर्तन करके दिखाए, मैंने ये 3-3, 4-4 सर्कल करके दिखाए। आप आपके बीमारी के बल के हिसाब से और विशेष पित्त प्रकृति अगर आपकी प्रधान है तो ये सारे अभ्यास आपको काम देंगे। पित्त प्रकृति के कारण अगर माइग्रेन होता है, पित्त के कारण अलग अलग व्याधियों का जो है प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है और उसके कारण अंदर यहाँ या तो ब्रेन में, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आने के कारण या ब्रेन ट्यूमर के कारण, ऐसे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो इतना याद रखना कि माइग्रेन के लिए पित्त प्रकृति प्रधान अगर आपकी है तो ये प्राणायाम आपको करने हैं। वात प्रधान अगर है तो अलग प्राणायाम है, और कफ प्रधान अगर शिरोवेदनाएं अगर है, माइग्रेन है, तो उसके लिए भी अलग प्राणायाम है, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो ये हुए आपके प्राणायाम। यह छोटे छोटे जो हाथों की अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, वात अगर शरीर में बहुत ज़्यादा है उसके कारण अगर आपको
माइग्रेन हो रहा है तो सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। मैंने इसके पहले सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो है डाले हुए हैं। लोअर बॉडी का अलग होता है, अपर बॉडी का अलग होता है, और प्राणायाम विशेष भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम, और वात के कारण विशेष अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें काम करता है। तो इतना याद रखना। और आसन भी, आसन इसमें विशेष सांस लेना और फिर ये करना शशांक आसन। शशांक आसन, शशांक आसन इसके लिए करना है कि मेंटल स्ट्रेस हमारा कम हो और माइग्रेन भी हमारा चला जाए। इसीलिए आप कपालभाति भी कर सकते हो। ऐसे मेंटल स्ट्रेस कम करता है, माइग्रेन को भी कम कर देता है। मंडूक आसन भी उसमें बढ़िया काम करता है। कभी कभी गैस होती है, कब्जियत होती है, शरीर में कुछ भी बिगाड़ अगर हो गया तो माइग्रेन होता है। मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हमेशा तनाव में जीना, कुछ भी कारण, कुछ कारण भी नहीं होता है तो भी तनाव में जीते रहते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की। तो ये मंडूक आसन हो या फिर शशांक आसन हो, ये इसमें बढ़िया काम करता है। शशांक आसन आप ऐसा भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे तो आपका ये मंडूक आसन और शशांक आसन, कफ के कारण अगर आपको माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं और माइग्रेन आपको सता रहा है तो ये दोनों आसन उसमें विशेष काम करेंगे। और फिर इसी में आप सर्वांग आसन भी कर सकते हो। ये भी ब्लड सर्कुलेशन जब शरीर में कम हो जाता है तो फिर जहां फ्लो है वहां बढ़िया ग्लो है। अगर मस्तिष्क में बढ़िया तरीके से खून का दौरा का संचार हो रहा है तो फिर कहाँ का रहेगा आपको माइग्रेन। और फिर सर्वांगासन कर सकते हो, शीर्षासन कर सकते हो। सर्वांगासन के बाद में या शीर्षासन के बाद में थोड़ी देर तक विश्राम करना जरूरी होता है, या फिर ऐसे आराम से बाई करवट लेके आप खड़े भी हो सकते हो या बैठ के अन्य प्राणायाम के अभ्यास आप कर सकते हो। तो ये हमने आपको बताए कुछ यौगिक इलाज। यौगिक इलाज के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे कि योग में इसका ये समाधान है, बराबर। तो आइए आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है ये सुनते हैं। अभी आयुर्वेद में इसका समाधान सबसे अच्छा समाधान है मेधा क्वाथ। मेधा क्वाथ ले लेना आप 100 ग्राम, सर्वकल्प क्वाथ लेना आप 100 ग्राम। मेधा क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ बराबर मात्रा में लेकर के इसका 1 से 2 चम्मच दवा कम से कम आप 1 से 2 गिलास पानी में रात भर भिगो देना, और फिर उसी पानी को सुबह उबालना। उबाल करके थोड़ा पानी जब आपका जल जाएगा तो छान करके चाय के जैसे उसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने के बाद में पी लेना। सुबह भिगोया हुआ ये काढ़ा आप शाम को उबालना, और शाम को भिगा हुआ ये काढ़ा आप सुबह उबालना, और दोनों वक्त खाली पेट सुबह शाम इसको ले लेना। बच्चे हैं तो उसको आधी कर लेना दवा, अगर युवा है वयस्क है तो 1-1 चम्मच काफ़ी हो जाती है।
और काढ़े के बाद दूसरा होता है इसका, पतंजलि एक गोली उसके लिए बनाती है जो बहुत ज़बरदस्त गोली है, इम्यूनिटी माने हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनोग्रिट या फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, या फिर दूसरी एक गोली आती है इसके लिए नीरोग्रिट गोल्ड, या फिर मेमोरी ग्रिट गोल्ड। तो इसमें से जो भी आपको उपलब्ध हो, 2 गोलियां काफ़ी हो जाती है, एक तो नीरोग्रिट और दूसरी इम्यूनोग्रिट, चाहे फिर वटी मिले चाहे गोल्ड मिले। गोल्ड थोड़ी महंगी होती है, माने उसमें सोना चांदी मोती डाले हुए होते हैं, रसायनों के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। तो ये दोनों में से छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको एक एक गोली आप खिला देना खाली पेट में, और जो वयस्क है, युवा है, वो 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट आप इसको ले लेना। और उसके बाद जो भोजन के बाद अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वता रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच उनको पिला देना, उतने ही सम मात्रा में पानी मिला करके। और जो वयस्क है, युवा है, तो उनके लिए 4-4 चम्मच सम मात्रा में पानी मिला करके अश्वगंधा और सारस्वता रिष्ट, और पानी के साथ में मिला करके पी जाना भोजन के बाद में। सारस्वता रिष्ट अगर आपको उपलब्ध नहीं हुआ तो आप इसमें द्राक्षा सव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। द्राक्षा सव लेने की उसकी विधि वही है। उसके बाद में जो खाने के बाद, भोजन के बाद गोली मेधावटी और चंद्र प्रभावटी, अगर बच्चे हैं तो उनको एक एक गोली सुबह दोपहर शाम दे देना पाउडर करके शहद के साथ में चाटने के लिए। और युवा है, वयस्क है, तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लेना आप भोजन के बाद में। तो मेधावटी और चंद्र प्रभावटी ये बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है इसका। और माइग्रेन के लिए, जीर्ण शिरो वेदना के लिए, शूल के लिए हमने आज तक नेचुरोपैथी में देखा सबसे बढ़िया इसका इलाज है बादाम रोगन तेल। बादाम रोगन तेल ये होता है बादाम रोगन तेल, या फिर ये अनु तेल। बादाम रोगन तेल या अनु तेल का भी नस्य किया जा सकता है। और बादाम रोगन का तेल का नस्य सबसे ज़बरदस्त इसमें माना जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। मैंने देखा जो लोग बादाम का तेल भी खरीद नहीं सकते हैं, जो परिस्थितियों से लाचार है, तो उनके लिए मैं प्राकृतिक चिकित्सा का ऐसा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर निर्गुंडी के पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो 5-10 पत्ते ले लेना, हाथ के ऊपर बढ़िया तरीके से मसल लेना, और निर्गुंडी के पत्रों का जो है नस्य करना, नाक में जो है 2-2 4-4 बूंद डाल देना। फिर देखना तुरंत माइग्रेन से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर निर्गुंडी भी समझ में नहीं आती है तो गाय का दूध तो सबको पता है, गाय के दूध में यही बादाम का तेल मिला देना, 5 से 10 ड्रॉप बूंद इसकी, 5 से 10, 1 गिलास दूध में गाय का दूध होना चाहिए। और गाय के दूध के साथ अगर आप बादाम का तेल मिलाते हैं या फिर ज्योतिषमती का तेल मिलाते हैं, 5 से 10 ड्रॉप बूंद इसकी, तो फिर आप रात को सोते वक्त इसको ले सकते हो। अच्छी नींद भी आएगी और बहुत ज़्यादा माइग्रेन से आप त्रस्त नहीं रहेंगे। ये प्राकृतिक चिकित्सा का आज तक मैंने इसके कई हजारों पेशेंट ऐसे ही जिनके पास पैसा नहीं था, धन का अभाव था, उपचार का अभाव था, तो मैंने उनको बस गाय के दूध में बादाम का तेल भी अगर उनके पास नहीं है तो खाली गाय का दूध नासिकाओं से सेवन करने के लिए कहा। माने जैसे हम दूध पीते, चाय पीते, पानी पीते तो मुख द्वार से उसको पीते हैं, बराबर। तो वैसे ही गाय का दूध का सेवन हल्का सा गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बस आप जितना
अपने आँखों की जब आंसू आते हैं जितने गर्म होते हैं, बस वैसे ही उतना ही गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और उसको नाक में लगा के ऐसे धीरे 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 नाक से खींचते हुए मुंह को हल्का सा खुला रखना और नासिका से उसको सेवन करना, पी जाना है। नाक से पिया हुआ दूध, बादाम रोगन मिला हुआ दूध या ज्योतिषमती तेल मिला हुआ दूध आप दूध में डाल करके नासिकाओं से सेवन करोगे तो आपका कम से कम 2-3 दिन में माइग्रेन जो है आपका चला जाएगा। देखा है मैंने, खुद आजमाया है मैंने, और लोगों को जो है तुरंत इससे राहत मिली है। तो ऐसे जो भी आपके परिजन हैं, आपके जो भी मित्र है, देखो जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, ये जितने भी षडबिंदु है, बादाम रोगन है, सरसों का तेल है, उसके बाद तुलसी के पत्र का रस है, या फिर अभी मैंने जब कहा आपको निर्गुंडी है, ये आप नाक में नस करने से भी जो है 1-1, 2-2 बूंद डालने से भी माइग्रेन खत्म हो जाता है। मगर जैसे कि मैंने कहा, पित्तज अलग होता है, वातज अलग होता है, कफज अलग होता है, तो उसी हिसाब से ये तेलों का भी जो है हमें नस्य करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ये तो सब में चलता है, और ये बादाम रोगन भी सब में चलता है। ज्योतिषमती और रीठा का नस्य जो है नाक में डालने वाली प्रक्रिया, नस्य नाक में डालने वाली प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में। तो ये जिनको कफज माइग्रेन है, कफज बहुत ज़्यादा कफ्ज है, तो उनको वो डालना है। रीठा भी बहुत कारगर होता है इसमें, षडबिंदु तेल भी बढ़िया कारगर होता है इसमें कफज में, और सरसों का तेल भी बढ़िया कारगर होता है कफज माइग्रेन में। तो ये आपके किसी भी परिजन को हो सकता है। आपको भी इस व्याधि से तकलीफ अगर होती हो, अगर आप परेशान हो, आपके परिजन हैं, आपके मित्र हैं, कोई भी हो, बस हम लोग ये चाहते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य जी चाहते हैं कि पूरा विश्व निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, विश्व की 800 करोड़ लोग इस व्याधि से मुक्त रहे। तो बस आइए योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में, और समस्त रोगों से छुटकारा पाइए। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए व्याधि के साथ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।